हल्द्वानी में हाहाकार का क्या है प्रयागराज कनेक्शन? मास्टरमाइंड को पकड़ने के लिए चल रहा ऑपरेशन मिडनाइट। सीएम धामी ने आधी रात को किया शाह को फोन, इधर योगी ने देखी तस्वीर तो गुस्से में निकाल दिया तगड़ा आदेश। मलिक का बगीचा को किसने बनाया कुश्ती का अखाड़ा? क्या यूसीसी के आते ही बनभूलपुरा में बन गया था प्लान? उत्तराखंड के हल्द्वानी में जो हुआ उसका प्रयागराज से क्या कनेक्शन है? इसे जानने के लिए आपको पहले यह समझना होगा कि हल्द्वानी में हाहाकार की पूरी कहानी क्या है। तारीख थी 8 फरवरी 2024, वक्त था दोपहर का। नगर निगम की टीम बुलडोजर और पुलिस बल लेकर हल्द्वानी के मलिक के बगीचे एरिया में पहुंचती है। वहां बने अवैध मस्जिद, मदरसा और मजार को हटाने की कोशिश करती है। तभी कुछ लोग विरोध करने लगते हैं। उसके थोड़ी ही देर बाद खबर मिलती है कि वहां से थोड़ी दूरी पर स्थित बनभूलपुरा थाने को कुछ लोगों ने घेर लिया है। ऐसे लग रहा था कि न थाना बचेगा न गाड़ियां। आनन फानन में एसपी, एसएसपी सब मोर्चा संभालते हैं, पर तब तक शाम हो जाती है और जैसे ही 6 बजता है मलिक का बगीचा में हाथों में पत्थर लिए महिला, पुरुष और युवा पुलिस पर टूट पड़ते हैं। करीब 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी इसमें घायल हो जाते हैं, जिसके बाद सवाल खड़े होते हैं कि क्या ये सब कुछ पूर्व नियोजित था? इस इलाके में 99% लोग विशेष समुदाय के हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने की बात सुनते ही इन्होंने प्लान बना लिया था, पर अब इनमें से किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इधर उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। योगी सरकार का साफ आदेश है कि किसी भी कीमत पर कोई इधर उधर घुसने ना पाए। बावजूद इसके अगर कोई यूपी में आया तो उसका क्या हाल होगा सब जानते हैं। हल्द्वानी की इस घटना को देखने के बाद कई लोग उस वक्त को याद कर रहे हैं जब प्रयागराज में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वहां थाने को घेरने की हिम्मत तो किसी ने नहीं की थी, पर सड़कों पर जो हुआ उसके बाद योगी को अपने तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी भेजने पड़े, तब जाकर मामला कंट्रोल में हुआ था। वहां भी ऐसी खबर मिली थी कि प्रयागराज से कानपुर तक जो हुआ उसमें बाहरी लोग बुलाए गए थे। अब इसी बात की जांच उत्तराखंड पुलिस भी कर रही है। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक जब भी ऐसी कोई घटना होती है उसका कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन जरूर सामने आता है, क्योंकि इतने बड़े लेवल की प्लानिंग कोई मास्टरमाइंड ही कर सकता है और फिलहाल उसी की तलाश की जा रही है। हो सकता है कि वो दूर किसी शहर में बैठा हो, ये सब कुछ देख रहा हो, और ये भी हो सकता है कि वो उन लोगों के बीच में मौजूद हो। इसीलिए पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। किसी के भी बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई है। पुलिस को सीधा आदेश है बुलडोजर बाद में चलाना, पहले जो हाथ में रखा है उसका इस्तेमाल करो। कोई भी अनजान दिखे तो उससे पूछताछ में वक्त मत गवाओ। इंदिरा नगर की गली नंबर 1 से 17 तक उधर पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है और इधर ऑफिस में बैठकर आईबी के अधिकारी पुलिस जवानों के साथ मिलकर तस्वीरें और वीडियो बार बार देख रहे हैं। पर जिस तरह से शाम 6 बजे के बाद घटना ने बड़ा रूप लिया, उससे चेहरा पहचानने में थोड़ी मुश्किल आ सकती है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि पुलिस ने आधी रात को उस जगह की तलाशी ली जहां किसी के छिपे होने की शंका थी। ऑपरेशन मिडनाइट के जरिए पुलिस अंधेरे का फायदा उठाने वालों को अंधेरे में ही पकड़कर जेल में डालने का प्लान बना रही है, ताकि जल्द से जल्द इलाके में शांति बहाल हो। सीएम धामी ने आधी रात को ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को फोन कर केंद्रीय बलों की मदद मांगी, जिसके बाद 4 कंपनियां हल्द्वानी के लिए रवाना कर दी गई। ऐसी खबर है कि अगर मौजूदा एसएसपी और डीएम से हालात नहीं संभले तो नए अधिकारी भी भेजे जा सकते हैं। धामी भी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी धाकड़ ऑफिसर को भी भेजना पड़ेगा। जैसे हरियाणा के नूह में हुए बवाल के बाद मनोहर लाल ने तेज तर्रार आईपीएस नरेंद्र बृजरानिया को भेजा और शांति आ गई, वैसे ही अधिकारी सीएम धामी को भी भेजने होंगे। पर उसके साथ साथ सीएम साहब को 2 सवालों का जवाब भी देना होगा। सवाल नंबर 1, जहां भी ऐसी घटना होती है इतनी भारी संख्या में पत्थर कहां से पहुंच जाते हैं? सवाल नंबर 2, क्या ये इंटेलिजेंस की सफलता है या फिर इनपुट के बाद भी पुलिस की तैयारी नहीं थी? सोशल मीडिया पर लोग इस बात को लेकर भ्रम फैला रहे हैं कि ये कार्रवाई उस इलाके में हुई जहां सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने पर रोक लगाई हुई है, जबकि ये पूरी तरह से सच नहीं है। सच्चाई ये है कि बनभूलपुरा थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर, गफूर बस्ती, ढोलक बस्ती के 2.2 किलोमीटर इलाके में कार्रवाई पर अदालत ने रोक लगाई है। इस जमीन पर रेलवे अपना दावा करता है, जबकि जिस इलाके में कार्रवाई हुई है वो जमीन नगर निगम की है और इस इलाके का नाम मलिक का बगीचा है। दोनों का थाना क्षेत्र एक ही होने से भ्रम फैलाने वालों को मौका मिल गया है। पर आप इस भ्रम में मत आइए। कई लोग तो इसे जायज ठहराने के लिए वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं जिसमें पुलिसकर्मी हाथों में पत्थर लिए नजर आ रहे हैं। पर सवाल है कि पुलिसकर्मियों की जगह अगर आप घायल होते तो क्या आरोपियों पर फूल बरसाते?